हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये 11/11 पोर्टल के लिए है। जैसे कि आप जानते हो कि आज एक बहुत स्पेशल डे है। जो लोग लाइक एंजल नंबर्स, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ मैं। और उन्हीं के लिए स्पेशली ये रीडिंग है जो दे वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, स्पेशली आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स को, तो ये आज का दिन आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज खुल रहा है 11/11 पोर्टल। जैसे कि आप जानते हो आज है नवंबर और आज तारीख है 11, राइट। तो जैसे अगर हम लोग इसको जोड़ दें तो 11/11 यानी कि 11 तारीख और नवंबर यानी कि 11, सो ये डेट बन जाती है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। ओके, तो आज के दिन में आप देखोगे कि बहुत लोगों के एनर्जी शिफ्ट्स होंगे, रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस आएंगे, बहुत हद तक पॉजिटिव होते जाएंगे, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होते जाएगी। आज के दिन स्पेशली दोनों को ही, मैस्कुलिन्स और फेमिनाइन्स को फील होगा एक अलग ही लेवल का पुल एक दूसरे की तरफ, ठीक है। काफ़ी रियलाइजेशंस होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर ये पोर्टल खुल रहा है आज, जो कि खुल चुका है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाएं आप सबके लिए। ओके, तो ये पिक कार्ड होने वाला है, जैसे कि आप 2 कार्ड्स देख रहे हो। और इस रीडिंग में हम बात करेंगे कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। व्हाट इज़ द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आखिरी तक वीडियो देखिए। मैं हर पाइल के एंड में कुछ सरप्राइज़ करूँगी। सो अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आप वो पार्ट मिस कर जाओगे। और मैं बहुत सारे एडवाइजेस भी आज देने वाली हूँ, इवन मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बात करूँगी। तो प्लीज़ अश्योर कि आप पूरा वीडियो देखो। बीच बीच में मैं कुछ बताते जाऊँगी, अगर मुझे कुछ लगता है तो कुछ एडवाइस देनी हो तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का हम देखेंगे। बहुत डीप रीडिंग होगी, थोड़ी लंबी भी हो सकती है। तो ये है कार्ड नंबर 1 जो कि है एंजल ऑफ लव, और ये है कार्ड नंबर 2 केयरिंग कनेक्शंस। जो आपको इंट्यूटिवली, आपके दिल से आपको लगता है मुझे ये कार्ड चूज़ करना चाहिए, प्लीज़ उसी को चूज़ करिए। हड़बड़ी में कोई भी कार्ड चूज़ मत करिए। टाइम लीजिए अपना, कहीं जाना नहीं है आपको। अगर अभी टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिए वीडियो, फिर से पॉज, बाद में आप कभी जब फ्री हो जाओगे तब देख लेना, पर पूरा वीडियो जब देख पाओगे तभी ही वीडियो देखो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। मेरे चैनल के ऊपर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत डीप वीडियो होगा, सब कुछ चीज़ें मैं क्लियरली बताऊँगी आपको। ओके, तो ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2। मैं नज़दीक से कार्ड नंबर 1 भी दिखा देती हूँ आपको। ये है एंजल ऑफ लव, जस्ट टेक अ लुक। एंड ये है कार्ड नंबर 2 केयरिंग कनेक्शंस। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा इंट्यूटिवली, आंखें बंद करिए, पॉज करिए वीडियो को, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है प्लीज़ उसी को चूज़ करिए। ओके, सो इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। जिन्होंने ये कार्ड नंबर 1 यानी एंजल ऑफ लव ये कार्ड चूज़ किया है, आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हम देखेंगे। और उसके बाद हम डिवाइन फेमिनाइंस और डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी भी चेक करेंगे अलग अलग। ओके, सो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। जो मैं डेक यूज़ कर रही हूँ वो मिस्टिक वाइल्ड अननोन टैरो से है। तो अगर नहीं, मिस्टिक मंडे टैरो, सॉरी, बहुत सारे टैरो हो गए तो मेरे को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। व्हाट इज़ द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन का पास्ट क्या है। गिव मी 3 कार्ड्स प्लीज। 2 मोर, 1 मोर। व्हाट इज़ द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए हमें, बस 1 कार्ड चाहिए। व्हाट इज़ द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन। 1 मोर प्लीज़। ओके, 4 कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं। पहला है यहाँ पे द हर्मिट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। साइंस बता देती हूँ आपको। वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, देखिए जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, पास्ट में दिस
एक ओवरऑल देती हूँ, फिर हम लोग प्रेजेंट और फिर फ्यूचर देखेंगे और मैं आपको ओवरऑल बताऊँगी। मुझे जहाँ तक इन कार्ड्स को देखकर नज़र आ रहा है, इस कनेक्शन में कोई एक पर्सन डेफिनेटली स्टैंड नहीं ले रहा था, एस्केप कर रहा था रिलेशनशिप से, भाग रहा था, कोई चला गया था, अपना टाइम लेना चाहता था, अपने सारे एफर्ट्स नहीं डालना चाहता था इस कनेक्शन में। ओके, दूर दूर रहना, ज़्यादा कनेक्ट ना करना, ये मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहे हैं। दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स, अभी आप हो या आपके पर्सन, ये आप अच्छे से जानते हो, तो यू टेक द रोल्स एज आपके साथ जैसे रेजोनेट करते हैं आप देखिए। मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि मुझे एनर्जीज़ क्या पिकअप हो रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा था कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप से कटा हुआ था, दूर, नॉट वांटिंग टू इन्वेस्ट, नॉट वांटिंग अपना कुछ अपने साथ वक्त बिताना चाहता था, नहीं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहता था। मुझे ये भी दिख रहा है कि उसके सामने मे बी 2 ऑप्शंस थे, 2 चॉइसेस थे, या ये कोई रोमांटिक चॉइस भी हो सकती है, ये कोई दूसरा सिचुएशन भी हो सकता है जैसे करियर, फैमिली। तो उस वक्त उनको डिसीजन लेना इतना आसान नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इस रिलेशनशिप से दूर जाना ठीक समझा पास्ट में। मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन के दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, हील हो रहे थे ये पर्सन पास्ट में। ओके, क्लैरिटी नहीं थी इस कनेक्शन को लेकर, कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, हमेशा नेगेटिव थॉट्स, हमेशा फ्यूचर को सोचकर नेगेटिव सोचना, इवन अपने फीलिंग्स को गार्ड करना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेना सिचुएशन में, ये मुझे दिख रहा है। हो सकता है किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया हो सकता है कोई थर्ड पार्टी के वजह से कन्फ्यूजन थी इस कनेक्शन में। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, विद 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। मुझे ये भी लग रहा है इस पर्सन को फ्रीडम चाहिए थी अपनी, या कोई दूसरा सिचुएशन था जो उनको रोक रहा था आपके पास आने से। ओके, या आप नहीं जा पा रहे थे बिकॉज ऑफ द अदर सिचुएशन। डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी इन द पास्ट। ओके, वी विल सी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में वो सिचुएशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है या एलिमिनेट हो रही है, लेकिन पास्ट के एनर्जीज़ को देखकर मुझे डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन था, क्लैरिटी नहीं थी। ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोचा करते थे, फ्रीडम चाहते थे, एस्केपिस्ट थे, भागते थे कनेक्शन से। ओके, बट वो पूरी तरह से आपके रिश्ते को क्लोजर भी नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं एक रोप था जो इसको बांधे रख रहा था। इस पर्सन को आपके लाइफ में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड रहना था, इनको पूरी तरह से रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना था। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम द पास्ट। चलिए प्रेजेंट सिचुएशंस देख लेते हैं। ये हो गई पास्ट की बात। अब देखते हैं कि इस कनेक्शन का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ओके, तो हमने पास्ट देख लिया, तो मुझे ये कार्ड्स वापस चाहिए ताकि हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन देख पाएँ अच्छे से। फर्स्ट है और 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। ओके, 4 कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में है 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है द किंग ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी चेंजेस हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटीफुल, द डिवाइन एंड द मैस्कुलिन, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं साइंस बता देती हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाटर साइन ज़्यादा है, ये तो आप हो सकते हो या तो वो हो सकता है, या फिर इस साइन के प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट कर रहे हैं मे बी इस वक्त। प्रेजेंट सिचुएशन है। ओके, और है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन को अब धीरे धीरे फीलिंग्स फील हो रही है बहुत डीपली। वो आपके प्यार को, इस कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं ऑन एन इमोशनल लेवल और ना स्पिरिचुअल लेवल प्रेजेंटली, लाइक राइट नाउ। ओके, मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन अकेला महसूस कर रहे हैं और पुरानी दिन के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो उन्होंने वक्त बिताया आपके साथ, जो बातें की, जो टाइम स्पेंड किया, जो अच्छा वक्त आप दोनों ने बिताया है, वो उसको अभी याद कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं सिचुएशन को के ऊपर। ओके, बट मुझे नहीं लगता अभी भी इस पर्सन ने कदम बढ़ाए हैं, बस सोच रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ली है अभी भी प्रेजेंटली। ओके, मुझे लगता है इवन आप भी म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचो। मैंने बोला 11 पोर्टल ही इतना पावरफुल है कि आप दोनों, मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन्स, विल बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पुल दिख रहा है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दोनों पुरानी यादों के बारे में सोच रहे हैं,
दोनों काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। ओके, थिंकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम्स, बहुत अकेला महसूस करना, लेफ्ट आउट फील करना, बट अपने आप को पिकअप कर रहे ये पर्सन, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख रहे, अपने आप को गिरने नहीं दे रहे। मे बी काम में बिजी रख रहे हैं, मे बी जॉब में अपने बिजी रख रहे हैं, स्टडी में बिजी, जो भी ये पर्सन करते हैं उसमें खुद को बिजी रख रहे हैं। ओके, ये अपने आप को इमोशनल करके वीक नहीं बनाना चाह रहे। ओके, बट आपके थॉट्स, आपकी यादें, पुरानी यादें, आपका प्यार इनके दिमाग से और दिल से नहीं जा रहा है। ये नहीं अपने आप को अब से दूर कर पा रहे, नहीं आपको छोड़ पा रहे, नहीं आपको भूल पा रहे। तो ऊपर दिखा रहे हैं जैसे कि मैं ओके हूँ, मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट अंदर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत हलचल है इनके दिल में, बट एक्शन कोई नहीं लिया है इस पर्सन ने अभी तक। प्रेजेंट सिचुएशन तो बहुत इमोशंस से भरा हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे 11-11 पोर्टल है, तो डेफिनेटली दिस पोर्टल इज़ ओपनिंग, हैज़ ओपनड, एंड बहुत ही इसमें मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये एक दूसरे के तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील होगा, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। सो या दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग करेंटली। ये पर्सन अपने आप के फीलिंग्स पे थोड़ा सा पर्दा डाल रहे हैं। फील तो काफ़ी कर रहे हैं, प्यार तो काफ़ी करते हैं, मिस तो काफ़ी कर रहे हैं। मुझे इवन ये भी लग रहा है कि दिल ही दिल में इनको इतना ज़्यादा ही परेशानी हो रही है कि इवन ये रोए भी होंगे। ओके, सो दिस इज़ द करंट फीलिंग्स, अभी की प्रेजेंट सिचुएशन। अभी हम लोग फ्यूचर में क्या होने वाला है वो देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच। मुझे 3 कार्ड्स चाहिए, ओके 4 कार्ड्स चाहिए। हम लोग ने अभी तक 4 कार्ड्स देखे हैं, तो लेट्स सी। चलिए, मुझे चाहिए और 4 कार्ड्स फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का। मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट 1 कार्ड। ओके, फ्यूचर एनर्जीज है द हाई प्रीस्टेस, Princess of Wands, Knight of Wands coming again, and 5 of Wands. ओके, साइंस बता देती हूँ आपको। पाइसिस है यहाँ पे, स्पेशली एरीज, लियो, सैज है, या इतने ही साइंस दिखाई दे रहे, बट दूसरे भी हो सकते हैं जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट में देखे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि दिस पर्सन, उनके अंदर का इंट्यूशन, उनके अंदर के विजडम काफ़ी हद तक एंड लाइक इट हैज़ बीन एम्पलीफाइड। उनके अंदर जो विजडम है, जो कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है उनके लाइफ का, वो काफ़ी जाग चुका है, जागृत हो चुका है। कहीं ना कहीं ये पर्सन का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है। यूनिवर्स उनको गाइड कर रहा है आपके तरफ। ओके, वो खुद को नहीं रोक पाएंगे। अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, स्ट्रांग मैग्नेटिक पुल है यहाँ पे। दिस पर्सन, ये पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड फील करने लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा। अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। आप इनके लिए बहुत अट्रैक्टिव, आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हो उनको, उनके नज़रिए से आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो। सेक्सुअल अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन, उनकी गट फीलिंग, उन लाइक यूनिवर्स उनको गाइड कर रहा है आपकी तरफ। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट्स स्पेशल अबाउट दिस 11-11 पोर्टल, कि दोनों को एक चांस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, डिवाइन इंटरफेरेंस होगी, और आप दोनों को एक दूसरे की तरफ धकेला जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के इस प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्व करके एक दूसरे को चांस दो, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाओ। ओके, एंड मुझे लगता है कि अभी वही होने वाला है। ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको फील होगा, बहुत ज़्यादा ही, ये बहुत अलग लेवल का अट्रैक्शन फील होगा इनको, और नहीं रह पाएंगे आपसे दूर। मुझे ये भी लग रहा है कि अभी तक ये पर्सन सिर्फ सोच रहे थे कि मुझे जाना चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए, सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर देनी चाहिए। क्लैरिटी जो नहीं थी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे अभी बिल्कुल ही नहीं दिख रही है फ्यूचर में। तो ये पर्सन अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे और आपके और इनके रिश्ते को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ये नहीं भाग पाएंगे इस कनेक्शन से। इनको
एफ़र्ट्स डालने ही पड़ेंगे इस कनेक्शन में, वो दूर नहीं भाग पाएंगे, उनको इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। दोनों आई थिंक इनिशिएटिव लेने वाले हो। दिस इज़ द बोथ कार्ड्स को देखकर मुझे यही लग रहा है, बट फिर भी मुझे लग रहा है यहाँ पे फिर बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी। इन्होंने तो अपना स्टैंड ले लिया और हटा दिया थर्ड पार्टी को, बट व्हाट अबाउट दैट थर्ड पार्टी? अगर वो चाहेंगे तो वो इंटरफेयर कर भी सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। वो थर्ड सिचुएशन अभी भी प्रॉब्लम बनी होगी, इन फ्यूचर ऑल्सो वो सिचुएशन आपके लाइफ में प्रॉब्लम बन सकती है। ओके, आपसे दूर, आप दोनों को एक दूसरे से दूर रखने का सबसे बड़ा कारण ही बाहर के लोग हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएटेड बाय द फ्रेंड्स, थर्ड सिचुएशन, ओके, करियर, वो भी हो सकता है। तो फ्यूचर में मुझे लगता है बट दोनों एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, दोनों ही एक दूसरे का साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, आगे निकल के आएंगे एक दूसरे के लिए। तो ये बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल एनर्जी, दोनों का पैशन देख रहे हो यहाँ पे, दोनों ही पैशनेट हो एक दूसरे के लिए। सो दैट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। चलिए अभी हम लोग देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। दोनों के कार्ड्स निकालूंगी मैं साइड बाय साइड, म्यूचुअल एनर्जीज भी देखेंगे। What is the energy of the divine masculine right now? What is the energy of the divine masculine right now, please? What is the energy of the divine masculine? One more, please. Divine masculine की एनर्जी क्या है इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन के लिए? ओके, मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अभी एक कार्ड चाहिए और। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन के लिए? ओके, वाओ। पहला जो कार्ड है डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए वो है राइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा है फोर ऑफ कप्स, ओके, द हैंग्ड मैन, सॉरी द हैंग्ड वुमन, और है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है इस वक्त फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन? डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है? डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है प्लीज़? वाओ, ओके। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है? ओके, ब्यूटीफुल। एज एक्सपेक्टेड डिवाइन फेमिनाइन की ज़्यादा अच्छी एनर्जी निकल के आई है। द मैजिशियन, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, द चैरियट। साइंस बता देती हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैज, स्पेशली पाइसिस। डिवाइन फेमिनाइंस की तरफ आया है जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। ओके, म्यूचुअल एनर्जीज क्या है? दोनों की डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स की म्यूचुअल एनर्जी क्या है? ओके, वाओ। एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी विथ द प्रिंसेस ऑफ कप्स। दिस इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल। ओके, देखिए जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ मैस्कुलिन्स की एनर्जी को देखकर दे आर बीइंग गार्डेड, लाइक रिस्क नहीं लेना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, सोच तो काफ़ी पॉजिटिव रही है अंदर से, बट आगे नहीं आना चाहते हैं। डर लग रहा है रिजेक्शन का, डर लग रहा है अपनी साइड सामने रखने का, डर लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके होंगे, आपको खोना भी नहीं चाह रहे हैं, अटके पड़े हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टैग्नेंसी। अगर इनकी डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी को देखी जाए तो वो हिचकिचा रहे हैं टू टेक द इनिशिएटिव विच रेयरली हैपन्स, बिकॉज मुझे लगता है दिस इज़ क्योंकि मुझे क्या लग रहा है पता है, अभी तक की रीडिंग देखकर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की देखकर तो मुझे लग रहा था कि दे विल। देखिए काफ़ी लोगों के लिए ये लेंगे एक्शन, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पे, बट उनको डर लग रहा है कि क्या पता आप उनको, क्योंकि उन्होंने पास्ट में ख़राब कर दी चीज़ें, तो उनको डर लग रहा है कि क्या पता आप उनको आने दोगे या नहीं आने दोगे।
ओके आप उनकी बात मानोगे या नहीं मानोगे, आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट कर दोगे, ये डर ही उनको रोक रही है आपके पास आने के लिए। ओके तो कहीं ना कहीं वो अपनी साइड भी रखना चाहते हैं, बट उस तरह से जहाँ पे उनके मैस्कुलिनिटी को हर्ट ना हो, उनके ईगो को हर्ट ना हो, उनको बुरा ना लगे, उनका दिल ना टूटे। ओके इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर दिस मैस्कुलिन टू कम फॉरवर्ड एंड आपके सामने अपनी फीलिंग्स जताने के लिए। तो इसी वजह से जो भी स्टेगनेंसी आ रही है आपके मैस्कुलिन्स की तरफ, वो उसी वजह से आ रही है। मैंने बोला ना बहुत नेगेटिव सोचते हैं। ओके बट दे विल, मुझे नहीं लगता कोई भी बात इनको रोक पाएगी आपसे बात करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए। दे आर गोइंग टू कम टू यू एनी विच वेज। ओके कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत अट्रैक्शन है, बहुत लाइक करते हैं, आपसे शादी करने के बारे में सोचते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, इवन दे वांट टू हैव सेक्सुअल केमिस्ट्री एक्सटेंड करना चाहते हैं, आगे इम्प्रूव करना चाहते हैं। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, लाइक दिस मैस्कुलिन हैज़ द लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर द फेमिनाइन। बट प्रॉब्लम ये है कि उनको कहते हैं ना थोड़ा सा वल्नरेबल होने से डर रहे हैं, थोड़ा सा अपने फीलिंग्स को दिखाने से डर रहे हैं। उनको डर लग रहा है आपके रिजेक्शन से, उनको डर लग रहा है सब कुछ ख़राब हो जाने से। ओके फ्रॉम द फेमिनाइन साइड व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़, मुझे लगता है कि फेमिनाइंस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं। मे बी काफ़ी फेमिनाइंस यहाँ पे अपने मैस्कुलिन्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपका मैनिफेस्टेशन इज़ ब्लेस्ड बाय द एंजल ऑफ लव। ओके क्योंकि आपने एंजल ऑफ लव सिलेक्ट किया है, आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लेस किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, एम्पलीफाई किया जा रहा है, और इस मैनिफेस्टेशन का काम आप होगा और डेफिनेटली ये पर्सन को आपके पास आने के लिए ये मैनिफेस्टेशन काम करेगा। मुझे पता है कि आपको इनके साथ शादी करनी है, आपको इनके साथ स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना है। आप किसी और के साथ अपने आप को, फेमिनाइंस जो है वो अपने आप को किसी और के साथ देख भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ इस पर्टिकुलर मैस्कुलिन के ऊपर ही फोकस्ड है। ओके तो मुझे लगता है आप क्यों, जहाँ पे आपके पर्सन की तरफ हैंग वुमेन की एनर्जी, आपकी तरफ चैरियट की एनर्जी, तो वो जहाँ पे अटके हुए हैं वहीं पे यहाँ पे आप मूवमेंट चाहते हो। ओके कहीं ना कहीं क्योंकि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, उनकी तरफ से कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है, मैसेज कॉल नहीं आ रहा है, बात नहीं हो रही है, तो फेमिनाइंस भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस्ड है, परेशान है, अकेला महसूस कर रही है। शायद आपने इतना प्यार दे दिया कि फेमिनाइंस के पास कुछ लाइक अभी आप क्लूलेस हो कि मुझे करना क्या चाहिए, अभी आगे मैं क्या और करूँ कि ये सामने वाला पर्सन मेरे प्यार को समझे और मुझे समझे और मुझे एक्सेप्ट करे। आई थिंक फेमिनाइंस आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग एंड यू आर, अगर आप थोड़े भी एंग्जाइटी से, परेशानी से, स्ट्रेस में आकर कुछ चीज़ कोई मैनिफेस्ट करते हो तो वो मैनिफेस्टेशन फिर पूरा होना थोड़ा नामुमकिन लगता है। तो आपको कोई गलत बात बिना सोचे, परेशान हुए बिना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स को बाजू में रख के आपको इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहिए, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहिए। किसी परेशान सिचुएशन में लाइक अपने दिमाग में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर, इतना स्ट्रेस लेकर, इतनी परेशानी लेकर अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो फिर वो मैनिफेस्टेशन कैसे पूरा होगा। ओके अपने आप को ग्राउंड कीजिए, अपने आप गेट योर सेल्फ ग्राउंडेड। खुद को स्ट्रेस में लाकर, परेशान कर कर ना आप कोई मैनिफेस्टेशन अचीव नहीं कर सकते हो। म्यूचुअल एनर्जीज़ को देखकर मुझे लगता है दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्शन रखते हो, नॉट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन बट एक स्पिरिचुअल लेवल पे, एक सोल लेवल पे अट्रैक्शन है आपका। आप इस इंसान को जेन्युइनली पसंद करते हो, ये इंसान आपको जेन्युइनली पसंद करते हैं। दे हैव, यू बोथ हैव आइडेंटिफाइड दैट यू बोथ आर सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स। ओके एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों की फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी रियल है, काफ़ी दिल से है, दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके ठीक है, ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या आता है, आपके कनेक्शन के लिए क्या है यहाँ पे।
मिरेकल्स। अब मिरेकल्स होने की बारी है। अभी जब यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में हार चुके हो, दोनों ही हाथ टेक दिए आप दोनों ने, तब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हाथ ऊपर कर दिए हैं दोनों ने कि शायद नहीं हो पाएगा। बट मुझे लगता है कि मिरेकल्स डू हैपन एंड आपको उस पर भरोसा रखना है। एम्ब्रेस ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आर कमिंग। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में अभी, उसको एम्ब्रेस कीजिए। ओके, उसको खोइए मत, उस प्यार को मत खोइए। फ्लो जो हो रहा है उसको नेचुरल वे में फ्लो होने दीजिए, अनफोल्ड होने दीजिए हर चीज़ को नेचुरली। आप फोर्स मत कीजिए, सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। देखिए, कहीं ना कहीं आप डायरेक्शन भटक रहे हो अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से, क्योंकि 4 के अंदर रोड है, तो डायरेक्शन आपको भटकना नहीं है। आप जानते हो आप इनको प्यार करते हो, आपको इनके साथ रहना है, आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, और आपको अपने थॉट्स की वजह से, अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से भटकना नहीं है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज ऑब्जर्व। कहीं ना कहीं सिचुएशन को थर्ड पर्सन बन के ऑब्जर्व कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। ओके, डीप नोइंग। तो मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को सोल लेवल पे जानते हो। ओके, यू बोथ नो ईच अदर वेरी वेल। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, आप इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से जानते हो। जस्ट ऑब्जर्व करिए सब कुछ कैसा है, क्या है, क्यों है, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। फर्स्ट है कॉन्फिडेंस। आई टोल्ड यू, कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ ये पर्सन मेरा बनने वाला है, ये पर्सन मेरा ही है। जब आप ये सोचते हो तब वो आपकी हकीकत बन जाती है। जब आप ऐसे चीज़ें शब्द अपने मुंह से बोलते हो कि हाँ वो मेरा है, जब आप ये लिखते हो, जर्नल करते हो, तब वो चीज़ें एम्पलीफाई हो जाती है, हकीकत में बदल जाती है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई झिझक है जो आप दोनों को रोक रही है एक दूसरे के पास आने के लिए, कम्प्लीटली इस कनेक्शन को अच्छा करने के लिए। तो वो झिझक अपने दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए। व्हाट मोर डू वी हैव? व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? तो क्या आपको रिलीज़ करना है? एंग्जाइटी, ट्रस्ट इश्यूज़, परेशानियाँ, नेगेटिव थॉट्स, जो रिलीज़ करना है कर दो। ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। द पोर्टल इज़ ओपनिंग एंड आपको हर चीज़ वो जो आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है, उसको रिलीज़ कर देना है, उसको छोड़ देना है। खरा, लेट इट बी, लेट इट गो। ओके, फेरीज़ की तरफ से क्या एडवाइस है आपके लिए? मुझे बस 2 कार्ड चाहिए। व्हाट एडवाइस डू वी हैव? क्या एडवाइस है हमारे पास फेरीज़ की तरफ से? पहला जो है वो है होप्स। होप्स मत हारिए। अगर आपने होप्स हार दिए तो फिर जो अच्छा होने वाला है उसको भी होने में काफ़ी टाइम, मैं ऐसा नहीं बोल रही वो होगा नहीं, बट वो होने में और टाइम लग जाएगा। तो होप्स बहुत हाई रखिए, होप्स मत खोइए। होप पे दूर सारी दुनिया, कहते हैं ना उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। विजडम, आई टोल्ड यू, आपके अंदर के आपके या आपके पर्सन के अंदर काफ़ी विजडम आ चुका है कनेक्शन को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। काफ़ी चीज़ें पता आपको चल रही है। इंट्यूशन आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आपको सारी चीज़ें पता चल रही है। ओके, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। मैंने आपको एक सरप्राइज़ की बात की थी, तो ये हम एक रुकिए आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अपने दिल में, दिमाग में कोई सवाल पूछिए, मैं आपको उस पर गाइड करूँगी। ओके, आपके रिलेशनशिप को स्पेशली लेकर कोई सवाल पूछिए। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी टैरो के थ्रू। मैं आपको बताऊंगी कि वो सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ओके, कोई सवाल पूछिए, पर्सनल आपका कोई सवाल हो सकता है, पूछिए, मतलब नीचे मत पूछिए, अपने दिमाग में, दिल में पूछिए। मैं आपको बताती हूँ कि वो सिचुएशन एग्जैक्टली है क्या और आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास आपके सवाल के लिए ये, दूसरा कार्ड हमारे पास है ये, तीसरा हमारे पास है ये। चलिए, जिन्होंने एंजल ऑफ लव ये कार्ड चूज़ किया था, आपने अपना सवाल पूछ ही लिया होगा अपने दिमाग में। अब मैं आपको गाइड करूँगी कि वो सिचुएशन के ऊपर आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला जो कार्ड हमारे पास है वो है डॉटर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे लगता है कि आपका उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर पैशन कम पड़ रहा है, एक्शंस कम पड़ रहे हैं। ओके,
या फिर वो सामने जो जिस पर्सन से आप वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी उनके अंदर वो पैशन कम पड़ रहा है या एफ़र्ट्स कम पड़ रहे हैं। उनको एफ़र्ट्स बढ़ाने चाहिए या आपको एफ़र्ट्स बढ़ाने चाहिए अपनी तरफ से। पैशन एक अंदर से होना चाहिए उस सिचुएशन को लेकर। दूसरा हमारे पास है द टावर। मुझे लगता है ये जो चेंज आया है या जो भी ये हुआ है पास्ट में इस सिचुएशन को लेकर, जो गलत चीज़ हुई है, अगर ये रिलेशनशिप था जिसमें अचानक से ब्रेकअप हो गया, तो ये दिस इज़ नॉट द एंड। ये शुरुआत है, कुछ नया अच्छा होने की शुरुआत है। ओके, धीरे धीरे करके ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट इज़ द मून। अभी भी मुझे लगता है इस सिचुएशन में कोई क्लैरिटी नहीं है, एक तो आपकी तरफ से या उस पर्सन की तरफ से। ओके, अगर सिचुएशन में क्लैरिटी ना हो तब प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो फिर क्लियर कम्युनिकेशन करिए, बात करिए, दिल से दिल की बात करिए, और झूठे आस पे मत रहिए। अगर कोई कुछ आपसे छुपा रहा है तो उससे उसके तह तक जाने की कोशिश कीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड अभी हम लोग लव मैसेजेस देखेंगे एंड नेक्स्ट पाइल की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, लव मैसेजेस क्या है? पहला हमारे पास है माय पेरेंट्स विल लाइक यू। दूसरा हमारे पास है डोंट ब्रेक द प्रॉमिस। तीसरा हमारे पास है मिरेकल्स डू हैपन। देखिए, तीसरा हमारे पास है मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। जो लास्ट मैसेज है हमारे पास वो है मैं हमारी पुरानी चैट्स पढ़ता हूँ। ओके, तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था यानी केयरिंग कनेक्शंस, ये कार्ड चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। फिर हम देखेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन्स और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है इस वक्त, और एडवाइस देखेंगे आपके लिए, लव मैसेजेस देखेंगे, और लास्ट में एक सरप्राइज़ भी है, तो स्टिक टू द एंड। ओके, व्हाट इज़ द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन? कार्ड्स मिल चुके हैं। पहला कार्ड है द मैजिशियन, द हायरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जो साइंस है यहाँ पे वो है जेमिनी, टॉरस, एरीज, लियो, सैज और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, मुझे लगता है पास्ट में इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं थी, बाहरी लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस था। अब ये बाहरी लोग आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, फैमिली, आपकी फैमिली, कोई भी हो सकता है आप दोनों शादीशुदा हो और ब्रेन वॉशिंग चल रही है, बाहर के लोग या फैमिली इन्वॉल्व है, या अगर शादीशुदा नहीं भी हो तो भी ये चीज़ें हो सकती है। करियर भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। ओके, पैसा एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। एंड मुझे लगता है यहाँ पे कोई तो अपने ही बारे में ज़्यादा सोच रहा था, कोई तो यहाँ पे बहुत सेल्फिश बन रहा था, कोई बार बार कुछ बहुत प्रैक्टिकल ऑफ़र कर रहा था, जो स्ट्रॉन्ग ऑफ़र थी, बट सामने वाले पर्सन को इमोशनल ऑफ़र चाहिए थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी, क्लैरिटी चाहिए थी, बट वो मिली नहीं। अब ये रोल्स आप देखो कि कौन सा रोल आपको जो सूट कर रहा है। मैं सिर्फ आपको एनर्जीज़ बता रही हूँ, मेरे को क्या रीड हो रही है यहाँ पे। पास्ट में यहाँ पे कोई भी अच्छे से कमिटमेंट नहीं थी, कोई कुछ बोल देता था, मान लेते थे, प्रॉब्लम्स बहुत थी। कोई तो यहाँ पे कुछ बार बार प्रैक्टिकल ऑफ़र करता था, बट सामने वाले को इमोशंस ज़्यादा एक्सपेक्टेड थे। कोई तो यहाँ पे बस इन एंड आउट करता था, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए बार बार रिलेशनशिप से बाहर चला जाता था। कल्चरल डिफरेंस था, या एज गैप था, या फैमिली इश्यूज़ थे बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में। कोई तो यहाँ पे कनेक्शन को बार बार स्ट्रॉन्ग, प्रॉपर, स्टेबल करना चाहता था, और कोई तो अपने ही बारे में सोचा करता था। केयर नहीं थी, पैम्पर नहीं था, अटेंशन नहीं दिया करते थे, टाइम नहीं था।
एक दूसरे के लिए। तो ये सारे कुछ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। लाइक लैक ऑफ कमिटमेंट भी थी यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे लैक ऑफ कमिटमेंट थी। कोई तो बस अपने ही बारे में ज़्यादा सोचता था। एंड व्हाट अबाउट द अदर पर्सन? तो पास्ट में मुझे लगता है स्टेबिलिटी नहीं थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, बिल्कुल भी। बाहर के लोगों की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हैं। हो सकता है कि कोई और चीज़ थी जिसके वजह से आप दोनों के बार बार झगड़े हुआ करते थे। ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, कोई तो एक पर्सन डेफिनेटली अपने ही बारे में ज़्यादा सोचते थे। ओके, सो दिस वॉज द पास्ट। चलिए अभी देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या कुछ है इन दिस कनेक्शन, व्हाट्स हैपनिंग। प्रेजेंट में क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स हैं। पहला है यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। ओके, वाओ, एंड द सन, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे लियो एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। देखिए मुझे लगता है यहाँ पे अब ये पर्सन डालना चाहते हैं, कोई तो यहाँ पे अभी एफर्ट्स डालना चाहता है, इस कनेक्शन को ठीक करना चाहता है, टाइम देना चाहता है, अटेंशन देना चाहता है, एफर्ट्स डालना चाहता है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है किसी की यहाँ पे विश पूरी होने वाली है, या हो चुकी है, या हो रही है। ओके, दिस इज़ एन 11-11 पोर्टल ओपनिंग, एंड यहाँ पे आपको गिफ्ट में, एबेंडेंस में हैप्पीनेस मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप में अभी दोनों पर्सन, एक जो पर्सन नहीं डाल रहा था इसमें एफर्ट्स, वो अभी डालने लगा है, वो अभी अटेंशन देने लगा है, वो अभी प्यार करने लगा है। अब ये कौन है आप जानते हो, ये आप हो या आपके पर्सन है, आई डोंट नो। किसी की तो डेफिनेटली यहाँ पे विश पूरी हुई है, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एनर्जी मुझे अभी करेंटली फील हो रही है इस कनेक्शन में। लाइक देयर इज़ अ मेजर टर्न, लाइक देयर इज़ अ मेजर ट्विस्ट इस कनेक्शन में, पास्ट से लेके अभी तक। ओके, इमोशंस डाले जा रहे हैं कनेक्शन में, सारी चीज़ों को। लाइक अगर फॉर एग्जांपल ये पर्सन चाहते थे कि मैं सिर्फ अपने करियर पे फोकस करूँगा, मेरे पास रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, तो अब ये पर्सन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना सीख चुके हैं। ओके, जितना ही अपने करियर पे काम कर रहे हैं, उतना ही अपने प्यार पे काम करना चाहते हैं। वो ये जान चुके हैं कि एक चीज़ को वो अपने लाइफ से हटा नहीं सकते, क्योंकि उनका हैप्पीनेस उससे अटैच्ड है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन डोमिनेट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड सेंस। डोमिनेट यानी कि इस कनेक्शन की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लीड लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। तो करेंटली तो बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल सिचुएशन है। ओके, एटलीस्ट सोचना तो शुरू हो चुके हैं उस बारे में, नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। ये जान चुके हैं कि आप ही इनके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, आप ही इनको पॉजिटिव वाइब्स देते हो, आप ही इनको हैप्पी कर सकते हो। तो बहुत पॉजिटिव है करंट सिचुएशन, तो बहुत ही पॉजिटिव है। चलिए फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन देख लेते हैं। इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, प्लीज। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। हमारे पास जितने कार्ड्स हमें चाहिए थे आ चुके हैं। पहला कार्ड है वाओ, द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी। दूसरा है डेथ, स्कॉर्पियन एनर्जी, वाओ, न्यू बिगनिंग्स, वाओ। फिर से 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली कोई विश पूरी होने वाली है रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। देखिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में के बारे में काफ़ी होप्स हाई हो चुके हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये चीज़ें अभी महसूस हो रही होगी या होने वाली है बहुत ही जल्द, कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। अगर ये रिलेशनशिप पहले ख़त्म हुआ या ख़राब हुआ था तो वो अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि उससे अभी जो हो रहा है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। ओके, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कनेक्शन से वो फाइनली आपको मिलने वाला है। कोई तो यहाँ पे जो पर्सन खुद के बारे में सोचता था, जो प्यार को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, जो आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, जो इस कनेक्शन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, वो पर्सन अभी
आपको भी इम्पोर्टेंस देने लगेगा, इस कनेक्शन को भी इम्पोर्टेंस देने लगेगा, और उसके अंदर एक चेंज आने वाला है जो बहुत अच्छा है। आपका रिलेशनशिप शिफ्ट होने वाला है, यहाँ पे मेजर एनर्जी शिफ्ट्स होने वाली है। सो दिस इज़ समथिंग लाइक दिस इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम द 11-11 पोर्टल। ये ब्लेसिंग की तरह आ रहा है 11-11 पोर्टल से कि आपकी विश पूरी होगी, आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी, शिफ्ट्स होंगे मेजर। अगर ये पर्सन प्यार नहीं करते तो ये प्यार करने लगेंगे, टाइम नहीं दिया करते थे। सी यू आर गोइंग टू रिसीव अ केयरिंग लविंग कनेक्शन नाउ। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपने चूज़ किया है। सो ये कनेक्शन बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, पैशन है, प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, यहाँ पे केयर है, यहाँ पे पैम्पर है, सब कुछ है यहाँ पे। तो एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। फ्यूचर में आप देखोगे कि आपके सारे विशेस जो इस रिलेशनशिप के इर्द गिर्द हुआ करती थी वो पूरी हो चुकी है। जो भी आप इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पूरा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। वाओ, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। कोई तो बहुत कुछ ब्यूटीफुल आपके रिलेशनशिप में होने जा रहा है। कोई आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, किसी के साथ आप अच्छा वक्त बिताओगे, कोई वापस आपके लाइफ में आ जाएगा। किसी की तरफ से अगर आप एफर्ट्स मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी सिचुएशन की तरफ सारी सिचुएशन मूव हो रही है। ओके, चलिए डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन्स की एनर्जी देख लेते हैं और म्यूचुअल एनर्जी भी देखेंगे। प्लीज़ रीडिंग पूरी देखिए, मैं आपके लिए कोई सरप्राइज़ देने वाली हूँ अभी इसके बाद वीडियो के एंड में, तो जब ज़रूर देखिएगा। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या है? देखिए, आप रोल स्विच भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो आदमी होता है वही मैस्कुलिन होता है, जो औरत होती है वो फेमिनाइन होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जीज। ओके, कौन सी एनर्जी आप एग्जिबिट कर रहे हो उस वक्त। मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द मैस्कुलिन राइट नाउ इन दिस कनेक्शन? मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है? ओके, तो 4 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। फेमिनाइन की एनर्जी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फेमिनाइन है? ओके, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। म्यूचुअल क्या फीलिंग्स हैं फेमिनाइन और मैस्कुलिन की? 2 कार्ड्स चाहिए मुझे, एक मिल चुका है ऑलरेडी। और क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए, मैस्कुलिन की एनर्जी जहाँ तक की देखी जाए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है लॉट ऑफ अनक्लैरिटी। मैस्कुलिन इज़ नॉट क्लियर। हो सकता है उनको लग रहा है आपके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस है, या उनके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस है, या वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, या फिर उनको समझ नहीं आ रहा है रिलेशनशिप कहाँ पे जा रही है। ओके, इमोशनल लेवल पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पे। ये करूँ या वो करूँ, ये डिसाइड करूँ या वो डिसाइड करूँ, इसके साथ रहूँ या उसके साथ रहूँ, या वो मैं चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ हो सकती है, बट यहाँ पे बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, मुझे ये भी लगता है ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। ये जो मैस्कुलिन है यहाँ पे स्पेशली बहुत प्रैक्टिकल है। वो किसी चीज़ को बिना खोए आपको पाना चाहते हैं, किसी भी बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हाँ, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, हाँ एक चांस चाहते हैं, बट जब ये आते हैं कुछ ऑफ़र करते हैं तो इनके ऑफ़र आपको लगती है कि जैसे एहसान कर रहे हैं। ये कोई आपसे इमोशनल ऑफ़र देने के बजाय ये बहुत प्रैक्टिकल ऑफ़र रखते हैं आपके सामने। काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो वर्क स्पेस में एक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। ओके, मे बी योर ट्विन फ्लेम या योर डिवाइन काउंटर पार्ट ऐसा है जिसके साथ आप वर्क स्पेस शेयर करते हो। ओके,
तो ये पर्सन काम से काम रखना चाहते हैं, एटलीस्ट एट द वर्क स्पेस। बट कैसे होता है ना, हम लोग कोई स्विच नहीं कर सकते कि स्विच कर लिया तो प्रोफेशनल हो गए, स्विच कर लिया तो पर्सनल रिलेशनशिप्स दिखाने लगे। ये कोई कोई लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं है। मुझे लगता है ये पर्सन एक चीज़ तो है, बट ये आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में, ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है। ये आपको, ये इनको लगता है कि आप जैसा कोई पर्सन पाना इनके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ऐसा पर्सन कभी वापस नहीं आता है, दोबारा नहीं आता है लाइफ में। मुझे ये भी लगता है कि इनका जो ऑफ़र, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करने वाले हैं, करना चाहते हैं, बट ये ऑफ़र बहुत ही छोटी या प्रैक्टिकल हो सकती है, जो आपको उस वक्त लगे कि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मेरे को ज़्यादा कुछ चाहिए था। जो भी है, जो फेमिनाइंस है यहाँ पे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ओके, मुझे भी ये भी लगता है ये पर्सन बहुत पैशनेट है, पीछे मुड़कर देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कुछ, और कोई एक्शन, कोई तो डिसीजन लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट दिमाग में इतना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, इतना बुरा, इतना परेशान कर दिया है इनके थॉट्स ने इनको कि ये निकल के आगे आके कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, बट ये लेंगे। ओके, फेमिनाइंस की एनर्जी जहाँ तक कि देखी जाए, मुझे लगता है उनका इंट्यूशन काफ़ी हाई है इस वक्त। वो अपने आप को एक बहुत ही हाई लेवल पे और हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। जो उन्होंने देखा कि ये पर्सन अगर इतना प्रैक्टिकल है, तो मैं क्यों अपनी सारी चीज़ें दांव पे लगा के इसके पीछे भागूँ। हाँ, मैं प्यार करती हूँ, हाँ मैं इमोशंस बहुत है मेरे इस पर्सन को लेकर, बट मैं अपने आप को झुका नहीं सकती हूँ, मैं अपने आप को गिरा नहीं सकती हूँ इस पर्सन के लिए। तो आपका इंट्यूशन, आपका स्पिरिचुअलिटी लेवल बहुत हाई हो चुका है। आप बहुत खुद को हाई रिगार्ड्स में देखने लगे हो, खुद से प्यार करने लगे हो, आप अपने करियर पे ध्यान देने लगे हो, अपने पे ध्यान देने लगे हो। और मुझे ये भी लगता है अगर ये कुछ पर्सन कुछ ऑफ़र भी करते, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या इमोशनल, आप वो उसको एक चांस देने के लिए और उनके साथ वापस पैचअप करने के लिए भी तैयार हो। बट आपकी एक ही प्रॉब्लम है कि आप खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैस्कुलिन्स ही एक्शन ले और वो आए, वो आपको चेज़ करे, या वो आपको इनिशिएट करे कम्युनिकेशन, ठीक है, या वो इस रिलेशनशिप की में एफर्ट्स डाले। हाँ, आप डालोगे तभी ही जब वो उनके अंदर कोई चेंज आया होगा, जब वो अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहे होंगे, तभी ही आप अपने साइड से एफर्ट्स डालोगे। तो दिस इज़ अ वाइज डिसीजन। मुझे ये भी लगता है कि आपने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। आप अपने आप को लिमिट नहीं कर रहे हो, आपने अपने आप को एक हाई रिगार्ड्स पे रखा है। आप प्यार करते हो, बट आप खुद को गिराओगे नहीं, आप खुद को झुकाओगे नहीं, आप माफ़ी नहीं मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे नहीं, चेज़ नहीं करोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फीलिंग्स को देखकर भी मुझे लगता है दोनों ही चाहते हो आगे आना, बट दोनों के दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स है कि वो आगे नहीं आ पा रहे। दोनों हील भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, जो पास्ट में हुआ होगा उस चीज़ को लेकर। या दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। ओके, चलिए आपके लिए ओरेकल्स से कुछ देख लेते हैं। आपके कनेक्शन के लिए एडवाइस क्या है, क्या होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में। स्टे टिल द एंड। ओके, अगर आपको सरप्राइज चाहिए तो आखिरी तक रुके रहिए। पोटेंशियल, तो इस कनेक्शन में आगे जाने के पोटेंशियल है, इस कनेक्शन के लॉन्ग लास्टिंग होने के पोटेंशियल है। अगर आप होप्स रखते हो, अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अगर आप खुद से भी प्यार करते हो तो ओके, फोकस मत हटने दीजिए, ना तो इस पर्सन के ऊपर से, ना तो इस कनेक्शन के ऊपर से, और ना तो अपने खुद के लाइफ के ऊपर से। यू नीड टू बी बैलेंस्ड। आपको हर चीज़ बैलेंस करके रखनी चाहिए। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? पावर, आपके अंदर डेफिनेटली पावर है टू सेव दिस रिलेशनशिप। इसको बेटर बनाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, इसके सारे प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए आपने काफ़ी चैलेंजेस झेले और आप स्ट्रॉन्ग बन के आए हो, आप निकले हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनकर। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपके पर्सन या आपको ही तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहा है। बट सोच रहे हो ये बात अच्छी है, सोचना भी चाहिए, बट नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचोगे तो अच्छा रहेगा। और क्या है हमारे पास? डेफिनेटली सिचुएशन चेंज होने वाली है, चेंज इन द विंड। ओके, हो सकता है ये अनएक्सपेक्टेड चेंज हो, आपको लगे कि ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, या फिर इस पर्सन के रवैये में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा ही प्यार दिखाने लगे और आपको लगे कि ये क्या है, अचानक से कैसे। बट यू नीड टू बी पॉजिटिव। ओके, ट्रेजर आइलैंड, तो डेफिनेटली आपको कुछ बहुत एबेंडेंस मिलने वाला है, एबेंडेंस आने वाले हैं आपके लाइफ में। ओके, आप करीब हो उस
ट्रेजर आइलैंड के। ओके, सो अब गिव अप मत कीजिए। ओके, तो आपके लिए अभी हम लोग एडवाइस देख लेते हैं। पहले हम लोग एडवाइस देखेंगे मोनोलॉजी ओरेकल से। पहला हमारा है सी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आई टोल्ड यू, चेंज इन द विंड एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो इधर इट इज़ मीनिंग कि इस सिचुएशन में एंड में जाके कुछ नहीं हो पाएगा, या किसी किसी के लिए हो सकता है कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर कि कुछ नहीं हो पाएगा कुछ, तो यू नीड टू चेंज दैट। कहीं ना कहीं आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। ओके, नथिंग इज़ येट इन स्टोन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी तक सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। आपको लग रहा होगा ख़त्म हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। फेरीज़ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज देखते हैं फेरी टैरो, फेरी ओरेकल से। पहला है न्यू बिगनिंग्स। तो डेफिनेटली फिर से एक नई बिगनिंग, न्यू ब्रांड शुरुआत होने वाली है। अगर कुछ ख़त्म होता है तो देखिए उसके बाद शुरुआत तो होना ही है। ओके, एंड हीलिंग, यू आई टोल्ड यू, यू बोथ आर हीलिंग राइट नाउ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था, बोथ आर हीलिंग, एंड हीलिंग आपके लिए ज़रूरी भी है। ओके, इस वक्त तो चलिए वो सरप्राइज़ देखते हैं जिसकी मैं बात कर रही थी। अपने दिमाग में कोई एक सिचुएशन सोचिए जिसका आप आंसर चाहते हो और एडवाइस चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो। सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, बट रिगार्डिंग टू लव रिलेशनशिप, देखिए आपका करंट जो रिलेशनशिप है उसको लेकर कुछ सिचुएशन सोचिए जिसका आप गाइडेंस चाहते हो। मैं आपको 3 कार्ड्स निकाल के गाइड करूँगी उस सिचुएशन में। तो ये है पहला कार्ड। ओके, कार्ड्स मिल चुके हैं हमें हमारे 3। मैं आपको गाइड करूँगी, आपको बताऊँगी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन सोचिए। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास सन ऑफ पेंटिकल्स। आई टोल्ड यू, बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हो। देखिए प्यार इमोशन से होता है, प्यार प्रैक्टिकलिटी से नहीं होता है। तो पहले ही शुरुआत से ही मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई एक पर्सन बहुत प्रैक्टिकल सोच रहा है। सोचना चाहिए, बट इमोशंस को साइड में रख के सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं सोचना है। अगर कोई ऑफ़र आती है तो उसके बारे में बैलेंस करके, पॉजिटिव, प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपको कोई भी एक्शन या आगे बढ़ना है। ओके, दूसरा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि आपको भी एफर्ट्स डालने चाहिए, इक्वल एफर्ट्स की ज़रूरत है यहाँ पे। इस सिचुएशन में दोनों की तरफ से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। मे बी कोई एक ही डाल रहा है, सो दैट नीड्स टू बी। एंड द नेक्स्ट इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अगर स्पेशली आप रिकन्सिलेशन का सोच रहे हो तो यस, रिकन्सिलेशन होने वाला है। एंड मुझे ये भी लगता है लक आपका साथ देगा इस मामले में, एंड आपको यूनिवर्स भी हेल्प करेगा, पुश फॉरवर्ड करेगा इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए। आई होप आपको आपका आंसर मिल चुका है। चलिए देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस। तो पहला हमारे पास जो मैसेज आया है वो है मुझे तुमसे शादी करनी है। दूसरा जो हमारे पास है रीडिंग आवर ओल्ड चैट्स। दूसरा है थोड़े नादान थोड़े बदमाश हो तुम, सो दे थिंक यू आर नॉटी। नेक्स्ट वी हैव इज तुम किसी से बात करो, ये मुझे पसंद नहीं। किससे बात करते हो? मैं मिलने ज़रूर आऊँगा या आऊँगी। ओके, जो भी है आपका। और लास्ट मैसेज हमारे पास है जब तुम किसी और से बात करती हो तो मुझे जलन होती है। ओ माय गॉड, बहुत ही जलन है यहाँ पे। तो बस यही रीडिंग थी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक ज़रूर करना ऐसे ही वीडियोस के लिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।